हेलो फ्रेंड्स। अर्जुन अपने ज़माने के सबसे महान धनुर्धर थे। उसके पीछे उनके कई सालों का कड़ा प्रशिक्षण तो था ही, पर उस समय के सबसे मॉडर्न वेपन्स भी उन्हीं के पास थे। अपने अस्त्रों और शस्त्रों के माध्यम से उन्होंने महाभारत को जीता। उसी तरह अगर आप पिनाइल इम्प्लांट्स कर रहे हैं तो आपके पास कई सालों की ट्रेनिंग हो, क्वालिफिकेशन हो, आपको सब टेक्निक्स आती हो, पर वो सब वेस्ट है अगर आपके पास करेक्ट वेपन्स मतलब करेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स ना हो। पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी पिछले कुछ समय में काफ़ी पॉपुलर हुई है, पर पेशेंट्स बार बार पूछते हैं कि सर आपके रिजल्ट्स बाकी सर्जन से इतने ज़्यादा अच्छे कैसे हैं। तो इसलिए अच्छे हैं क्योंकि एक तो ट्रेनिंग और क्वालिफिकेशन तो है ही है, पर हमने पिछले सालों में सर्जरी करते करते वर्ल्ड ओवर से जो इम्प्लांट्स में रिक्वायर्ड बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स है वो हमने अपने सेंटर पे इकट्ठे किए हैं। वो इंस्ट्रूमेंट्स का एक सेट नहीं, वो इंस्ट्रूमेंट्स के हमारे पास 5-5 सेट्स है, ताकि अगर हमारे सेंटर पे दिन में 6 या 7 सर्जरी होती है तो भी हर पेशेंट में हमारे पास सारे इंस्ट्रूमेंट्स की अवेलेबिलिटी हर समय रहती है। ये इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज़रूरी है। ये इंस्ट्रूमेंट ज़रूरी है क्योंकि पेनिस में सिर्फ हमें घुसाड़ के इम्प्लांट लगाना है ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो मरीज़ खुद ही घर पे इम्प्लांट लगा लेते। लिंग आपका बाज़ार से इम्प्लांट खरीदो और अंदर लगा लो, ऐसा नहीं है। हर पेनिस अलग होता है, हर पेनिस के अंदर जटिलता अलग होती है, कॉम्प्लिकेशन अलग अलग होती है। हमें ज़रूरी है कि इम्प्लांट को प्रॉपर साइजिंग से फिट करें। उसमें ज़रूरी पड़ता है कि जो पेनिस का टोपा है, ग्लांस है, उसमें इम्प्लांट ठीक से जाए। जो पेनिस की डेप्थ है वहाँ इम्प्लांट ठीक से जाए। अगर उसमें कोई टेढ़ापन है, फाइब्रोसिस है, प्लाक है तो उसको ठीक किया जाए। तो ये हमेशा एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट से पॉसिबल नहीं होता। तो जब भी हमको पेनिस के अंदर इम्प्लांट के लिए स्पेस बनानी है तो हमें डिफरेंट तरह के इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे सेंटर पे चाहे रिविजन सर्जरी हो, चाहे फ्रेश सर्जरी हो, चाहे सिंपल सर्जरी हो, चाहे डिफ़िकल्ट सर्जरी हो, चाहे डायबिटिक्स में हो, चाहे पेरोनीज में हो, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से हम मरीज़ों को हमेशा एक बहुत अच्छा, सुंदर, कॉन्फिडेंट रिज़ल्ट दे पाते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा हमारे मोस्ट कॉमनली यूज्ड 5 इंस्ट्रूमेंट्स। ये हमारे वो अस्त्र है जिसकी वजह से हम पेशेंट्स को हमेशा बेस्ट रिज़ल्ट दे पाते हैं। तो इनको बोलते हैं क्रूरल डायलेटर्स। क्रूरल डायलेटर्स 5 तरह के आते हैं, और अगर कोई भी पिनाइल इम्प्लांट सर्जन एक्चुअली वेल ट्रेंड है, वेल ट्रैवल्ड है और उसने हर तरह के केस मैनेज किए हैं तो उसके पास ये 5 तरह के सेट होना बहुत ज़रूरी है। कई सर्जन्स जो है वो मरीज़ों को गुमराह कर रहे हैं, बहुत ही पुअर क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट से सर्जरी कर रहे हैं जो ना साफ़ होते हैं, ना ऑटोक्लेव होते हैं, ना क्लीन होते हैं। और उस कारण से आप देखेंगे कि अगर आज के दिन कहीं बाहर 10 इम्प्लांट हो रहे हैं तो उसमें 4 पेशेंट हमारे पास आके इम्प्लांट को रिवाइज़ करा रहे हैं, उसको ठीक करा रहे हैं। रिवीजन वीडियोस मेरे चैनल पे भरी पड़ी है, आप मेरे चैनल पे देखेंगे तो आपको रिवीजन वीडियोस मिल जाएगी। मैं कभी भी अपने इंस्ट्रूमेंट्स नहीं दिखाता क्योंकि ये हमने बहुत मेहनत से और बहुत सालों की रिसर्च के बाद हमने इनको अपने पास एक तरह से यूज़ करना शुरू किया है, पर आज मैं फ़र्स्ट टाइम आप सबको अपने इन इंस्ट्रूमेंट से मिलवाता हूँ। तो पहला है कर्व डायलेटर्स। ये कई डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, पर जो हमारे पास है वो सिंगल एंडेड डायलेटर्स है, और इसमें आप देखेंगे कर्व भी अगर है तो वो सेंटर से नहीं है, कर्व डिस्टल है, क्योंकि पेनिस किसी का भी सेंटर से ऐसे नहीं होता। पेनिस सीधा होकर आगे बेंड होता है, तो ये पेनिस की नेचुरल कर्व को फॉलो करता है। ये हेगर डायलेटर नहीं है। कई बार कन्फ्यूजन करते हैं पिनाइल इम्प्लांट सर्जन नए जो आते हैं, जो लेडीज़ में इस्तेमाल होने वाले हेगर डायलेटर्स को परचेज़ कर लेते हैं। ये स्पेसिफिकली पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी के लिए क्रिएट होते हैं, और ये सारे जो डायलेटर्स हैं ये मेड इन जर्मनी है। तो ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट है हमारा स्ट्रेट डायलेटर्स। आप देखेंगे ये डायलेटर्स बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। जब हमने पेनिस में जगह बना ली है, अब हमको इम्प्लांट बिठाना है, तो हमें ज़रूरी है कि पेनिस में जो हमारा चैनल है वो कम्प्लीटली स्ट्रेट हो। तो उसमें कोई भी अगर कर्व है उसको स्ट्रेट करने के लिए स्ट्रेट पिनाइल डायलेटर्स इस्तेमाल होते हैं। तीसरा इंस्ट्रूमेंट है हमारा ब्लंट एज डायलेटर्स। थर्ड है हमारा ये ब्लंट एज डायलेटर। ब्लंट एज डायलेटर जो है ये भी मेड इन नेदरलैंड्स है, ये मेड इन इंडिया नहीं है। इस डायलेटर की खास बात क्या है कि ये स्ट्रेट तो है ही है, पर आप देखिए इसकी टिप जो है बहुत गोल है, राउंड है। इस राउंड टिप का जो एडवांटेज है वो एडवांटेज ये है कि जब हमने डायलेशन कर लिया है और अब हमें इम्प्लांट को पेनिस के टिप में बिठाना है, जो लिंग मुंड है, हमें उस लिंग मुंड को कम्प्लीटली सर्कुलर करना ज़रूरी है ताकि हमारा इम्प्लांट जाके प्रॉपरली उसमें फिट हो। कई सर्जन को प्रॉब्लम आती है क्योंकि उनके पास ये डायलेटर्स नहीं होते, तो वो इम्प्लांट को ग्लांस के नीचे बिठा के आ जाते हैं, जिस कारण से पेशेंट को सर्जरी के बाद ग्लांस डामाडोल होता है। ये हो गए बेसिक 3 डायलेटर्स जिनकी रिक्वायरमेंट तो हर सर्जरी में है ही है, पर हमारे पास उसके बाद एडवांस डायलेटर्स है जो आगे मुश्किल सर्जरीज़ में काम आते हैं।
चौथा इंस्ट्रूमेंट है हमारा H&L रिजिकॉन डायलेटर्स। तो H&L डायलेटर्स, ये H&L डायलेटर्स है रिजिकॉन कंपनी के, जो मेड इन द US है। इन डायलेटर्स का इस्तेमाल होता है 3 पीस इम्प्लांट्स के लिए, एज वेल एज जहाँ पर बहुत नैरो कॉर्पोरा है वहाँ जगह बनाने के लिए। इन डायलेटर्स को भी हमने इंडिया में रिकन्स्ट्रक्ट कराया है मेरे अपने यूज़ के लिए, क्योंकि US से बहुत एक्सपेंसिव थे। तो हमने अपनी जो रिसर्च से हमने ये डायलेटर्स हमारे पेशेंट्स के लिए 5-6 सेट्स बनवाए हैं। इन डायलेटर्स में नंबरिंग होती है लेंथ नापने के लिए। इन डायलेटर्स में शार्प एजिंग होती है ताकि हम कितना भी हार्ड कॉर्पोरा हो, कितना भी फाइब्रोस कॉर्पोरा हो, उसके अंदर आराम से इम्प्लांट को बिठा पाए। पांचवा इंस्ट्रूमेंट है हमारा मेड इन इंडिया गोविंदा डायलेटर्स। तो गोविंदा डायलेटर्स ये डिज़ाइंड इन न्यू दिल्ली इंडिया, मेड बाय डॉक्टर विजय गोविंदा गुप्ता। ये हमारे यहाँ इतने सालों से इम्प्लांट कर रहे हैं, इसलिए हमने अपने स्पेसिफिक यूज़ के लिए इन डायलेटर्स को क्रिएट किया है। ये डायलेटर्स को बनाने का रीज़न ये था कि जो हमारे अमेरिकन इम्प्लांट्स हैं, चाहे वो रिजिकॉन हो, चाहे वो टेक्ट्रा हो, चाहे वो कोलोप्लास्ट हो, इन इम्प्लांट्स के अंदर जो टिप है, आगे की जो टिप है वो बेंडेबल और आगे की टिप है वो ट्रिमेबल नहीं है। इस कारण से प्रॉब्लम आती थी कि ये इम्प्लांट्स को प्रॉपरली ग्लांस में फिट करना मुश्किल होता था। और जब हम सर्जन ट्राई करते थे कोशिश करने की, तो उसमें एरोजन रेट बहुत हाई थे। तो इन इम्प्लांट्स, इन डायलेटर्स की मदद से ये जो हमने आगे का डायमीटर दिया है, ये एग्जैक्टली कोरस्पॉन्डिंग टू द इम्प्लांट रहता है, और हम इससे ये जज कर पाते हैं कि हमारा इम्प्लांट, तो इसको बेसिकली बोलिए ग्लांस साइजर भी की तरह भी इस्तेमाल होता है, ग्लांस मॉडिफायर की तरह भी इस्तेमाल होता है। पर इन इम्प्लांट्स की वजह से हम लोग जो हमारे अमेरिकन इम्प्लांट्स हैं उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिठा पाते हैं। जब से हमने इन इम्प्लांट्स को यूज़ करना शुरू किया है, तब से हमारी साइजिंग बढ़ गई है। जहाँ हम पहले साइज़ 11 में आते थे, हम साइज़ 13 लगा पाते हैं। तो ये मेरे को लगता है ये अंडर पेटेंट है, ये इसका एप्लीकेशन फाइल हुआ है। पर ये एक रेवोल्यूशनरी इम्प्लांट साइज़र है जिसको हमने पिछले कुछ टाइम से यूज़ करना स्टार्ट किया है, और जिसके रिजल्ट से हमारे ओवरऑल रिजल्ट्स बहुत बेटर हो गए हैं। छठा इंस्ट्रूमेंट है हमारा कैवर्नोटोम। तो कैवर्नोटोम्स बेसिकली ये मेड इन द US है। फिर कैवर्नोटोम्स आप देखेंगे इसमें चक्कू होते हैं। तो जहाँ पेशेंट है जिसको पहले प्रायपिज्म हुआ है, डायबिटीज़ है, प्लाक है, पेरोनीज़ है, फाइब्रोसिस है, जहाँ पर हम लोग जगह नहीं बना पा रहे, वहाँ पर इन कैवर्नोटोम्स की मदद से हम जाके अंदर, जैसे आपने कभी घर पे घिया कसा है, तो ये घिया कस होता है, उसी तरह इसके भी अंदर भी शार्प ब्लेड होते हैं। तो हम जब इसको घुमाते हैं तो ये पेनिस के अंदर जगह बनाता है, स्पेस बनाता है। तो कई बार जब साइज़ 7 या 9 मतलब बहुत पतला इम्प्लांट जा रहा होता है, उन पेशेंट्स में हम इस कैवर्नोटोम की मदद से मोटे साइज़ का इम्प्लांट भी डाल पाते हैं। तो जब आपके पास ये पांचों तरह के डायलेटर होंगे, जब आपके पास, और ये डायलेटर सस्ते नहीं हैं, जब आपके पास ये पांचों तरह के डायलेटर होंगे, तभी जाके आप पेशेंट को उसकी रिक्वायर्ड लेंथ, उसकी रिक्वायर्ड गर्थ, उसकी रिक्वायर्ड हार्डनेस, उसका रिक्वायर्ड इम्प्लांट सही तरीके से बिठा पाएंगे कॉम्प्लिकेशन के बिना। अगर आपके पास ये डायलेटर्स नहीं है तो आप हमेशा फंसेंगे, आप कभी भी पेशेंट को उसका मनचाहा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। इसलिए जब भी आप कहीं पर इम्प्लांट कराए तो अपने सर्जन से ज़रूर पूछिए कि आपकी ट्रेनिंग कहाँ से है, आपने पहले कितने इम्प्लांट डाले हैं, और आपके जो इम्प्लांट डालने की जो इक्विपमेंट है। कई पेशेंट मैंने सुना है रिसेंटली कि पेशेंट बता रहे हैं कि लखनऊ में बुकिंग हुई, आगरा में सर्जरी हो रही है, डॉक्टर साहब प्लेन से आए, इम्प्लांट डाल के चले गए, मिले भी नहीं, और अब हमारे पेनिस में ना तो लचक है, ना पेनिस में हार्डनेस है, इम्प्लांट साइज़ छोटा है। क्योंकि आप एक नर्सिंग होम जहाँ पर इक्विपमेंट है ही नहीं, जहाँ पर सामान नहीं है, जहाँ ट्रेन टेक्नीशियन नहीं है, हेल्प नहीं है, वहाँ पर किसी बाहर के सर्जन को बुला रहे हो, वो आएगा और आधा अधूरा काम करके भाग जाएगा, क्योंकि उसका नाम अटैच नहीं है आपके साथ, तो वो कुछ भी करके जाएगा आपके साथ। तो प्लीज़ इम्प्लांट सर्जरी हमेशा एक इम्प्लांट सेंटर पे कराइए जहाँ पर सारे इक्विपमेंट अवेलेबल हो। और लास्ट में है हमारे सिजर्स, हर तरह के सिजर्स जिससे हम शार्प डायलिटेशन कर सकते हैं। तो इम्प्लांट सर्जरी में अच्छे सिजर्स होना बहुत ज़रूरी है। आप मानेंगे नहीं, कई बार जब हमारे ये डायलेटर्स फेल हो जाते हैं तो फिर ये जो सिजर्स है इससे हम स्पेस बनाते हैं, शार्प डिसेक्शन करते हैं। अब वो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है करने को, तो हम ब्लेड से भी कई बार रास्ता बनाते हैं, पर अगर कोई नया सर्जन है तो वो उसको नहीं इस्तेमाल कर पाएगा। सिजर्स भी आप देखेंगे कई टाइप्स की होती है, हमारे पास स्ट्रेट सिजर्स है, लॉन्ग सिजर्स है, कर्व सिजर्स है, शॉर्ट सिजर्स है। तो अगर आपके पास पूरा इक्विपमेंट नहीं है तो मेरे हिसाब से आप एक अच्छी इम्प्लांट सर्जरी नहीं कर सकते। और ये मैसेज कोई भी जो सर्जन है जो इंटरनेशनली ट्रेंड है, जो US में ट्रेंड है, आप US जाएंगे तो US में कभी भी कोई सर्जन आपको नहीं मिलेगा जो बोलेगा मेरे पास सामान नहीं है, क्योंकि US में लॉ सूट रेट बहुत हाई है,
वहाँ पर कॉम्प्लिकेशन होगी तो सर्जन का कंप्लीट करियर ख़त्म हो सकता है। तो इस कारण से वहाँ पर बहुत ख्याल रखा जाता है। इंडिया एज यू नो इंडिया है, यहाँ पर सब चलता है, बेचारे मरीज़ परेशान होते रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती, इस कारण में मरीज़ फंस रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो मेरी आपको एडवाइस है कि अच्छे सेंटर पे सर्जरी कराइए। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास ही कराना है, आपकी मर्ज़ी है, पर जहाँ भी करा रहे हो वहाँ कम से कम जो सर्जन है वो क्वालिफाइड हो, सामान सारा हो, ताकि आपका जो ये प्रेशियस पेनिस है जिसको आप ठीक कराने गए हो, आप उसको खो ना दो। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको कभी कोई डाउट्स है तो आप मेरे चैनल पे दिए गए माध्यम से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी डाउट क्लियरिंग के लिए वेबसाइट है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, आप देखिए और अपने को हमेशा नॉलेजेबली ट्रीट कराइए। थैंक यू सो मच।